अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेड 9 और 10 को बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मसला आ रहा है कि हमने प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं लेकिन हमें एक तो प्रेजेंटेशन का एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता, दूसरा ये कि आपके पास टाइम नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे, इस तरीके से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके पेपर में मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं हो सकते। आपका अगर पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और आपकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से हुई है तो आपके जितने भी मार्क्स है वो फुल मार्क्स आने के 100% चांसेस है। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के पेपर में आपको जो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर दिया होता है उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 में आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, जिसमें आपने शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करनी होती हैं। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का जौन सा पार्ट आप कर रहे हैं आपने उसको ही मेंशन करना है। आपने ये गलती नहीं करनी कि अगर आप क्वेश्चन में 2 पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट मेंशन करते, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर वहाँ पे फर्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट ही मेंशन करना है। आपने क्वेश्चन की नंबरिंग में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अब जब आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन की मेन हेडिंग है ना जो, वो यहाँ पे दे देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने अपना आंसर स्टार्ट कर देना है। आप देखेंगे आपका आंसर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, तो आपने उसके नीचे एक लाइन लगा देनी है। इस लाइन से हमें किस चीज़ का चेकर को अंदाज़ा होता है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। बच्चे को इस चीज़ का पता है कि ये अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे एंड हो रहा है, नीचे उसने लाइन लगा दिया, मीन्स के इतने पार्ट में आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया। अब आप उन्होंने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आपका जितना भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपने लिखना, उसके नीचे लाइन लगा देनी है। सेम आपने इसी तरह से अपने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन था आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कुछ बच्चे लिख रहे होते हैं, आपने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने हमेशा सेंटर में ही क्वेश्चन लिखना है। और जो कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन में ऐसे करते हैं कि इस तरह से लिख के उसमें इस तरह से फ्लावर वगैरह बना के उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ताकि उनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इस दफ़ा बोर्ड में ये चीज़ सख्ती से मना की गई है, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा तो उसके जो नंबर्स हैं वो माइनस में जाएंगे। तो इसलिए इस दफ़ा प्रेजेंटेशन में इस चीज़ की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट आप देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, जिसमें आपने ट्रांसलेशन पैराग्राफ करनी है। उसमें आप मेंशन करेंगे आप जिस पार्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तर्जमा। उसके बाद आपने उसकी पूरी ट्रांसलेशन लिखनी है और फिर आपने जब ये कंप्लीट हो जाएगी नीचे आपने लाइन मेंशन कर देनी है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने समरी लिखनी है। समरी में आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने समरी लिखनी है। समरी आपने किस चीज़ की लिखनी है, पोएम की। आपकी जो भी पोएम होगी आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है, उसकी हेडिंग देनी है, फिर आपने नीचे से स्टार्ट कर देनी है। आपने कोशिश करनी है आपकी जो समरी है वो 1 पेज की, ऑलमोस्ट 1 से अबव पेज की होनी चाहिए। उसके अंदर आपने 2 से 3 कोटेशंस ऐड करनी है। अब आपने कोटेशंस कैसे ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 से 5 लाइन लिख ली हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोटेशन स्टार्ट करनी है, इस तरह से सेंटर से आपने स्टार्ट करनी है। आपकी 2 लाइन्स की कोटेशन है, 3 लाइन्स की कोटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोटेशन यहाँ तक ख़त्म हो रही है, आपने उसको एक तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, सेकंड थिंग आपने उसकी बॉर्डर लाइन जो कि आपने मार्कर से ड्रा करनी है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपकी 2-3 लाइन्स की कोटेशन हो जाएगी। अगर आप 2 कोटेशन भी ऐड कर रहे हैं तो आपकी समरी की लेंथ में इजाफा हो रहा है, आपकी ऐसे की लेंथ भी इसी तरह से इंक्रीज होगी। तो आपने ये चीज़ जो है ना ये माइंड में ज़रूर रखनी है। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपके ईडियम्स हैं या फिर आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं या फिर आपके फ्रेजेस हैं, आपने सेम मेंशन करना है। आपने उसका पार्ट मेंशन करना है, आपका जो भी वर्ड होगा वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिखना स्टार्ट कर देना है। जब आपके ईडियम्स या पेयर्स ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस ख़त्म हो जाएंगे उसके नीचे आपने अंडरलाइन कर देना।
उसके बाद आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपका लेटर राइटिंग आ रहा है या आपका ऐसे राइटिंग आ रहा है, आपने उसको मेंशन करना है, उसकी हेडिंग देनी है आपने मार्कर के साथ एक अच्छी सी, और उसको लिखना स्टार्ट करना है। जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको बताया होता है कि आपका जो ऐसे है वो 150 वर्ड्स का होना चाहिए। और उसमें आप, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग नॉर्मल होती है, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, कुछ बच्चे बड़ा लिखते हैं, लेकिन उससे ये क्या है कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती, वो लिखने में 1 से डेढ़ पेज का ही जा रहा होता है। लेकिन बच्चों आपने क्या करनी है, आपने उसमें कोटेशंस ऐड करनी है। आपने कोटेशंस कैसे ऐड करनी है, जैसे आपने समरी के अंदर कोटेशंस ऐड की है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, आपने 5-6 लाइनें लिखनी है, उसके बाद एक कोटेशन ऐड करनी है, फिर 5-6 लाइनें लिखनी है, फिर एक कोटेशन ऐड करनी है। इससे आपके जो ऐसे की लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो 2 टू 3 पेज तक का आपका ऐसे चला जाएगा। अगर आप लेटर राइट कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कैसे करना है। उसमें सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, मार्च, आपकी जो भी डेट आ रही है, डियर फ्रेंड, आपने उसको लिखना स्टार्ट करना है, अस्सलाम वालेकुम। आपकी राइटिंग आपने नीट करनी है, आपने लिखते लिखते लास्ट में जो योर्स है ना वो आपने लाजमी मेंशन करना है। सेकंड थिंग, जो आप ओबिडेंटली का ओ बड़ा लिख रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, तो यहाँ पे कोमा लास्ट में लिख डालना है। ठीक है, योर्स ओबीडेंटली, ये आपकी एप्लीकेशन में आ रहा होता है। अगर आपने लेटर में लिखना है योर्स सिंसियरली, जो भी चीज़ आपके टीचर्स ने आपको बताई है, आपने जो भी मेंशन करना है वो आपने अच्छे से मेंशन करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका पैसेज आ रहा है जिसको आपने आपके पेपर से अच्छी तरह पढ़ना होता है, उनमें से आपने क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। आपने वो क्वेश्चन भी कैसे अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसकी हेडिंग देनी है, उसका आंसर लिखना है। और ये चीज़ आपने कैसे करनी है कि आपने पैसेज को बार बार पढ़ के और बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। अगर आपके इसकी जगह पे डायरेक्ट इंटरेक्ट आ रहे हैं या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस आ रही है, वो भी आपने इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस पैटर्न ऑफ पेपर। अगर आप इस पैटर्न से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आई होप आपके फुल मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।